हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हमने जो स्टार्ट किया था अपना न्यू चैनल, उसमें आज फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट जिन स्टूडेंट के लिए कि जो स्टूडेंट हैकेथॉन्स में इंटरेस्टेड है उन सभी के लिए ये आज वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो गवर्नमेंट का SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो होता है हर बार हर ईयर होता है, वो आज लॉन्च हो चुका है। यानी उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको व्यू होने लग जाएंगे। यानी SIH का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा उसका वर्क फ्लो होगा, यानी कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से या कैसे स्टेप में आपका ये SIH का कंप्लीट कंडक्शन होगा। यानी जो ऑफिशियल नोट है ऑफिशियल वेबसाइट से हम देखेंगे कैसे कैसे उसका वर्क फ्लो है। ठीक है, इस कंप्लीट अपन एक 2 से 3 वीडियो में आप कंप्लीट देखेंगे, कब एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे वन बाय वन। यस, तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कंप्लीट डिटेल मिलेगा आपको SIH का कि कैसे कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वो वन बाय वन। ठीक है, एंड क्या वर्क फ्लो रहेगा, वर्क फ्लो में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका वर्क फ्लो कैसे होगा, यानी कैसे कैसे अपना ये SIH का है तो प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है मैंने SIH का। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन नाम से। एंड आपके कॉलेजेस के ग्रुप में भी ये सर्कुलेट होने लग जाएगा कि SIH का आपको पार्टिसिपेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना यहाँ पे, जब आप SIH की साइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको SIH अबाउट में दिखेगा, तो वर्क फ्लो दिखेगा। तो पहले वर्क फ्लो की बात कर लेते हैं। वर्क फ्लो यानी ऐसा आपको डायरेक्टली SIH की जो पोर्टल है वहाँ से आपको लॉगिन नहीं करने को मिलेगा, यानी डायरेक्ट आप लॉगिन नहीं कर सकते वहाँ पे SIH के पोर्टल पे। उसके लिए आपको कंप्लीट एक वर्क थ्रू कितने यानी जो फ्लो है उसके थ्रू चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे SIH का जो प्रॉब्लम लॉन्च है, प्रॉब्लम लॉन्च जो भी आज से कल से स्टार्ट हो गया था कि ये जो अगस्त 25 यानी 2025 का अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च हो गया। ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी आपके कॉलेजेस के थ्रू होगा, यानी कैसे प्रोसेस होगा, पहले आपका एक कॉलेज के आपके डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक क्या कंडीशन होना चाहिए कि आपके ग्रुप में 6 मेंबर होने चाहिए, कि मिनिमम आपको 6 मेंबर, आप मैक्सिमम आप 6 मेंबर तक रखना है। ठीक है, मिनिमम। एंड 1 गर्ल आपके ग्रुप में होना कंपलसरी है, यानी एक गर्ल होना चाहिए आपके ग्रुप में। ठीक है, गर्ल मेंबर भी आपको रिक्वायर्ड है। वो ये 6 मेंबर इंक्लूड जो टीम लीडर है, टीम के लीडर के इंक्लूड करके आपको 6 मेंबर का टीम बनाना है। ठीक है, वो पहले आपको कॉलेज के या आपके डिपार्टमेंट में बनाना होगा, आपके डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर को आपको बताना होगा कि ये हमारा टीम है, टीम का नाम है, जो भी आपकी टीम का जो भी आप ये SIH के पोर्टल से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करेंगे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताना होगा। ठीक है, यस। तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या होगी कि 6 मेंबर का एक टीम होगा, यानी आपका टीम होगा 6 मेंबर का टीम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपके कॉलेज डिपार्टमेंट में। देन मिनिमम एक गर्ल आपको कंपलसरी है, आपके ग्रुप में या आपकी टीम में गर्ल आपका कंपलसरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपका ये रजिस्ट्रेशन आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट में कंप्लीट हुआ, देन इंटरनल हैकेथॉन होगा। इंटरनल हैकेथॉन यानी आपके कॉलेज के जो डिपार्टमेंट से उनके बीच में अपना क्या होगा, हैकेथॉन होगा। देन वो हैकेथॉन का रिपोर्ट अगस्त सितंबर जो अपना जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो भी आपका कॉलेज के डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे या कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपका इंटरनल हैकेथॉन कौन से डेट को रहता है। ठीक है, वो होने के बाद आप क्या करेगा, जो रिपोर्ट आएगा कॉलेज के इंटरनल हैकेथॉन का रिपोर्ट जाएगा पोर्टल पे, यानी कॉलेज के थ्रू अपना क्या हो जाएगा पोर्टल पे अपलोड होगा। देन जो भी नॉमिनी यानी जो भी अपना सभी कॉलेज जिस कॉलेज में ये हैकेथॉन कंपलसरी कंडक्ट होगा उस कॉलेज के 45+5 यानी 50 टीम्स को क्या करेंगे यहाँ पे सबमिट करेंगे, कॉलेज के थ्रू 50 टीम्स सबमिट होगा। यानी SIH के पोर्टल पे हर कॉलेज से 50 टीम्स को चूज किया जाएगा, यानी जो भी नॉमिनी होंगे उनका आगे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, यानी SIH के पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। देन उसके बाद अपना प्रोसेस होगा स्क्रीनिंग आइडिया, जो भी आपका आइडिया रहेगा आपको वहाँ पे अपने आपके जो आप जैसे भी आपका सिलेक्शन हो गया कॉलेज इंटरनल हैकेथॉन में, यानी इंटरनल हैकेथॉन में आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी जो आइडिया है वो हैकेथॉन का जो भी कोऑर्डिनेटर है उनको पसंद आया, तो फिर वो आगे पास करेंगे, यानी आगे जो SIH का ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपका जो नाम है या आपकी टीम का नाम है वो आगे रिकमेंड करेंगे। वो रिकमेंड होने के बाद क्या आ जाएगा, जो आपका प्रोसेस रहेगा, जो आपका आइडिया है या आपका जो प्रॉब्लम का जो आइडिया आपने सॉल्यूशन दिया है उसका आपका स्कैनिंग होगा, यानी आपको वहाँ पे पीपीटी अपलोड करना होगा। वो पीपीटी कैसा फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट भी फिक्स होता है इसका SIH का, तो फॉर्मेट क्या होगा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो स्कैनिंग हो आइडिया आपका, देन आपका रिजल्ट पब्लिश, यानी जो रिजल्ट पब्लिश होगा कि आपका आइडिया अगर उनको हेल्पफुल लगा, यानी उनको जो भी रिक्वायरमेंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो आइडिया का सोल्यूशन है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। देन रिजल्ट पब्लिश होने के बाद क्या जाएगा, एक फाइनलाइज टीम, यानी जो भी अपना फाइनल जो हैकेथॉन होगा उसके लिए यहाँ पे एक टीम या अरेंज की जाएगी या रिजल्ट लिस्ट अरेंज की जाएगी, जिसमें आपको
कि आपका आइडिया स्क्रीनिंग होने के बाद जो रिजल्ट पब्लिक होगा, रिजल्ट पब्लिक होने के बाद आपको एक मेंटोर एंड ट्रेनिंग सेशन होगा, यानी मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग सेशन होगा आपके लिए, आपको मेंटोर अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या जाएगा, आपने शॉर्ट लिस्ट टीम को अनाउंस किया जाएगा, जो फाइनल ग्रैंड फाइनल के लिए क्या जाएगा, एसआईएस का जो फाइनल, जहाँ पे आपको ऑफलाइन होगा ये ग्रैंड फाइनल, वहाँ पे आपको जाके आपका जो प्रोजेक्ट है, आइडिया है, जो लाइक आपका सॉफ्टवेयर है, तो आपको इस सॉफ्टवेयर का जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना होगा, उनका जो टाइमलाइन रहेगा वहाँ पे ऑफलाइन में, ठीक है। देन फाइनल उसका अनाउंसमेंट होगा विनर में दिसंबर 25 में, यानी 20 नवंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा फाइनल के लिए। देन आपको एक जो जो शॉर्ट लिस्ट टीम है उनको जो भी मर्चेंडाइज है वो आपको सभी वहाँ पे एसआईएच के थ्रू मिलेगा, यानी आपको वहाँ पे दिसंबर में जाना है आपको एग्जाम, वहाँ पे एसआईएच फाइनल लिस्ट के लिए, यानी फाइनल अनाउंसमेंट होगा लिस्ट, या जो भी विनर्स होंगे उनको फाइनल अनाउंसमेंट होगा दिसंबर 25 तक। तो ये अगस्त से दिसंबर तक का ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है, 1 बाय 1 आपका स्टेप बाय स्टेप फ्लो होता है, 1 बाय 1 एसआईएच का प्रोसेस। एंड जो इंटरेस्टेड है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए एसआईएच में। आपको जहाँ तक आपके डिपार्टमेंट तक या आपको कॉलेज लेवल तक जाए, तब भी आपको एक प्रेजेंट अपने आइडिया को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ये चैनल ही इसी फ्लो के लिए, इसी के लिए स्टार्ट किया था कि स्टूडेंट का जो आइडिया है वो आप एक किसी के सामने आपके पेश कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। तो अगर आपके पास और भी कोई आइडिया है तो भी आप हमारे सामने पेश कर सकते हैं, आप हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप हमें हमारे सामने भी आइडिया, अपना आइडिया डिफाइन कर सकते हैं, आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो भी आप हमारे सामने बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। यस, ये हो गया अपना वर्क फ्लो, कैसे कैसे वर्क फ्लो होगा एसआईएच का, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसा आपको, या एसआईएच का जो भी आपका प्लेटफॉर्म है ना, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, वो हैकेथॉन का कैसे कंडक्ट होगा, ठीक है। देन अब इसके बाद देख लेते हैं, आपको एक जो मेन अपने एक जो पीपीटी रहेगा, पीपीटी का फॉर्मेट आपको एसआईएच का ही रखना होगा, यानी जो एसआईएच का फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ही आपका मोस्टली आइडियाज निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्कैनिंग ऑफ आइडियाज, जो स्कैनिंग ऑफ आइडियाज प्रोसेस है, उसमें अगर आपका जो पीपीटी का फॉर्मेट ही आपने अलग चेंज कर दिया तो फिर आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा, यानी आपका डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा आइडिया, ठीक है। तो आपको फॉलो करना होगा, रूल्स फॉलो करने होंगे। ये एक एसआईएच का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, ये एसआईएच का पीपीटी का फॉर्मेट रहेगा, जिसमें आपको क्या क्या रहना है, फर्स्ट पेज पे आपको आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट आईडी है, जो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनका आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो टाइटल है, देन थीम, देन कैटेगरी, यानी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, कौन सा कैटेगरी है वो आपको ध्यान देना होगा। देन आपका टीम आईडी आपको कॉलेज के थ्रू मिलेगा, एंड देन आपको वहां से एसआईएच से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरनल हैकेथॉन में, देन आपको मिलेगा वहां से, ठीक है। देन जो पोर्टल रजिस्टर्ड नंबर है, यानी कौन सा आपका जो टीम मेंबर होगा वो आपका रजिस्टर वहाँ पे कौन सा नंबर होगा वो नाम यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। देन सेकंड स्लाइड आपका क्या रहेगा, आइडिया टाइटल, जो भी आइडिया टाइटल है, जो कौन सा आइडिया है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। देन डिटेल जो आपका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, हाउ इट एड्रेस द प्रॉब्लम, यानी आपने कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस किया था। देन जो आपका इनोवेटिव क्या सॉल्यूशन है वो यहाँ पे सेकंड स्लाइड में आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, यानी कौन से टेक्निकल अप्रोच आपने यूज किया है, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए, या आपने अगर हार्डवेयर, आपका हार्डवेयर एक प्रोटोटाइप बनने वाला है तो हार्डवेयर में आपने कौन सा सेंसर्स यूज किए हैं, कौन सा क्या रहेगा प्रोटोटाइप का, क्या इमेज रहेगा, फ्लो चार्ट रहेगा, वो यहाँ पे आपको टेक्निकल अप्रोच में लिखना होगा। देन नेक्स्ट है अपना फिजिबिलिटी और एंड विजिबिलिटी, यानी जो आपका फिजिबल आइडिया, जो आपका आइडिया सॉल्यूशन दे रहे हैं वो अगर फिजिबल है या नहीं है, वो भी आपका मेन इंपॉर्टेंट, क्या उसके क्या रिस्क है या जो क्या डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। एंड जो डिसएडवांटेज है उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं जो आपका आइडिया है उसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इम्पैक्ट, यानी जो इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या सोशल इम्पैक्ट होगा या इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट होगा, वो आपको देखना बताना होगा यहाँ पे। एंड टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, ठीक है, वो आप प्रॉब्लम अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा ये इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च, यानी आपने कौन सा रिसर्च या कौन से रेफरेंस या रिसर्च पेपर रेफरेंस वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, कौन सा आपने, यानी आपने कहाँ से रिसर्च किया है, कौन से आपने पब्लिकेशन ये यूज किया है, कौन सा आपने रिसर्च पेपर का वो आपको नाम मेंशन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च एंड रेफरेंसेस को मेंशन करना होगा। देन यस, ये सभी आपको 6 स्लाइड में ही रखना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेंशन किया है मैक्सिमम स्लाइड लिमिट 6 होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग टाइटल, यानी टाइटल स्लाइड को मिला के ही अपने को 6 स्लाइड जो आपको है यहाँ पे फॉर्मेट दिया है उसी में ही आपको मेन करना होगा, ठीक है। यस,
एंड पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, यानी आपको ऐसे नहीं कि थ्योरी की तरह आप पीपीटी में लिखें, आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। देन एंड एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड विद अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए अपना जो भी पीपीटी है, कि आपको ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में रहेगा तो आप एक्सप्लेन कर पाए वैसा होना चाहिए। आइडिया शुड बी यूनिक, यानी आपको यूनिक आइडिया ही एक्सेप्ट करना होगा, यानी आपका यूनिट अगर आइडिया यूनिक होगा तो ही आपका आइडिया एक्सपेक्ट होगा या आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। देन ओनली आपने को जो यहाँ पे मेंशन किया डायरेक्टली, ये आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा आपको। जब भी एसआईएच का आप अपलोड करेंगे, आपको पीपीटी अपलोड करने का आपको मिलेगा, तब आपको फिक्स ये याद रखना है कि 6 स्लाइड का भी होना चाहिए, 6 स्लाइड से ज़्यादा आपको स्लाइड नहीं यूज करना है। एंड नेक्स्ट आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम आइडिया है, वो आपको करेक्ट होना चाहिए, जो एसआईएच के पोर्टल पे आपको वहाँ पे अवेलेबल है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। देन एक बार आपने अपलोड कर दिया पीपीटी, वहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। मेंटोर्स का नाम, मेंटोर्स के डिटेल आपको सब वहीं से आपको बताना होगा, यानी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। एंड सेव करना है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपका पीपीटी रहेगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके देन अपलोड करना है आपको वहाँ पे, जो एसआईएच का पोर्टल होगा, यानी आपके जो इंटरनल हैकेथॉन के बाद की बात है, ये इंटरनल हैकेथॉन कंप्लीट होने के बाद आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एसआईएच क्या है, कैसे आपका वर्क फ्लो रहेगा, वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है एसआईएच के पोर्टल से। और ऑफिशियल पोर्टल पे ही ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरे अलग अलग पोर्टल पे नहीं जाना है, आपको एसआईएच का ऑफिशियल पोर्टल मिल जाएगा यहाँ पे, एसआईएच इंडिया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025, ठीक है। ये डेडलाइन भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज का जो इंटरनल हैकेथॉन है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। पहले आपका इंटरनल हैकेथॉन होगा, देन उसके बाद आपका कंप्लीट जो फाइनल है उसके लिए फाइनलाइज टीम आपका शॉर्ट लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का जो डिटेल है अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड क्या क्या इसके आइडियाज हैं, कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना है वो आपको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे रहेगा, एसआईएच के प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। यस, तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अब चालू हो चुका है, तो आपको आपके कॉलेज डिपार्टमेंट में इंटरनल हैकेथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड जल्दी से जल्दी आप कर लीजिएगा, ठीक है। यस, आई होप आपको आज का जो जानकारी है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। हैकेथॉन में आपका ये जब हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने का जो सर्टिफिकेट मिलता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको ये मेंशन करने के लिए अच्छा रहता है, यानी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यस, तो ऑल द बेस्ट सभी टीम्स को जो भी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आपको कोई भी और डिटेल की नीड हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नए टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ एसआईएच स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड और भी कोई जो भी न्यू डिटेल्स आएंगे, न्यू आपको हैकेथॉन्स आएंगे, उनके बारे में आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा चैनल पे, ठीक है। और आपके कोई आइडियाज हो आप तो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आइडिया को हमारे सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी आपका आइडिया में इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हम आपको सजेशन करेंगे। आपके जो आइडिया बने हुए हैं, आपके जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ बता सकते हैं, ठीक है। यस, तो ऑल द बेस्ट सभी टीम्स को। थैंक यू एवरीवन।